साथ मिलाए हैं। एंड आज यीशु मसीह के नाम से सबको वेलकम करते हो गया। हमारा गुप्ता जी हमारा लेक्चर यही बार आया है। हालेलुया। तो ये हमारा जहाँ पवित्र आत्मा कार्य करते हैं वही हमारा कनेक्शन है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग आज खुश है थोड़ा? हालेलुया। यार आपके चेहरे दिखाई दे रहा है। तो आज जैसे हम सोच रहा था कि आपको पता है कि हम लोग हमारा जो काम पहले का हमारा जो प्रार्थना है वो परमेश्वर वही से हम बताया है। तो मैंने आपको और भी शेयर कर सकता हूँ। हालेलुया। अगर आपको पता है तो आप डिटोलॉजिकल करके 90 का पढ़ सकता है। पता है आपको वहाँ भी इस तरीका से बोलता है क्या धरती का 90 का हम जाएंगे। ये एक वचन है क्या? ये एक प्रोफेटिकल वचन है। हालेलुया। भविष्य प्रोफेटिकल क्या होता है? भविष्य ना, भविष्य करता। हालेलुया। जो इसे रिसीव करेगा, जो इसे सुनेगा, अच्छा लगा बात को अच्छा बोला काम में आए। लेकिन जो इसको सुन के इस्तेमाल करेगा और बोलेगा कि तो काम आएगा आपके जीवन में। हम लोग करेंगे एक बार क्या कभी आएगी। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस इस बात की साक्षी बनाता हूँ इस बात की साक्षी बनाता हूँ बनाता हूँ कि मैंने मैंने जीवन और मरण, जीवन और मरण, आशीष और श्राप आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। तुम्हारे आगे रखा है। किसके आगे रखा है? आर्यन के आगे रखा है। कमान बोले हालेलुया। हालेलुया। आपको ना मरण चढ़ने के आपको जीना चढ़ने के बोला हालेलुया। तो परमेश्वर ने आर्यन परमेश्वर के सामने रखा है जीवन और मृत्यु और उसके बाद आशीष और श्राप को आर्यन परिवार के सामने रखा है। उसके बाद इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। हालेलुया। तू जीवन ही को अपना ले बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मोसेस बोल रहे हैं क्या? हालेलुया। मोसेस बोल रहा है ये नहीं बोल रहा है। मोसेस क्या कर रहे थे? जो परमेश्वर ने सुना था। हालेलुया। मोसेस ये जो जब आप पूरा करेंगे आपको बहुत लास्ट वाले को दुख लग जाएगा। हम लोग का मन कितना दुख लगा सबको पता है। लेकिन सुनते आए कि ये जो मोसेस जो मूसा थे वो प्रोमिस लैंड में नहीं जा पाए। वाइड जगह में नहीं घुस पाया। मोसेस का एक अंतिम शब्द हो रहा होता है धरती का निर्माण के दौर पर। मोसेस अंतिम शब्द। हालेलुया। अभी बात कर रहा है इस तरीके से मान लिया हम सब एक जर्नी की तरफ नहीं जा रहा। हम सबको कलकत्ता जाना है। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं इतना दिनों से कलकत्ता जाना है। हालेलुया। ऐसी कोई कलकत्ता जाने वाला है। हालेलुया। आपको तो किसी कलकत्ता आ गया तो कलकत्ता जाना है जब हमने प्रार्थना कर रहे सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करें एंड समय में क्या हो गया? पास्टर जी को कलकत्ता जाने नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन वो वचन बता रहे हैं आप लोग कलकत्ता जाना नहीं करना है वो करना है। हालेलुया। तो मुझे क्या बोल रहा है कि मैं परमेश्वर का वाणी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बोलता है कि मैं परमेश्वर से क्या बोलता है कि मैं परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने में साक्षी रखते हुए विटनेस रखते हुए ये कहना चाहता हूँ तुम्हारे सामने मृत्यु दे रहा हूँ और जीवन दे रहा हूँ। हालेलुया। श्राप दे रहा हूँ और आशीष को दे रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर को लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन को अपना लो। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारा सेवा करते वो खुद चाहता है हम आशीष हो। वो चाहता है कि हम आशीष को दे तो हमारा दिमाग को दे जो हमारा जो गरीबी जो हमें रोकता है। हालेलुया। जो हमारा कंडीशन जो हमें रोकता है उसको क्या करना चाहिए? कैंसिल करना चाहिए। जो हमारा स्थिति जो हालात जो हमें रोकता है प्रोमिस लैंड में जाने के लिए आशीष को लेने के लिए जो हम सपना देख रहा है। आप सपना तो देख रहा है लेकिन आपका जीवन अलाउ नहीं कर रहा है। हालेलुया। आपका जो महीना का जो सैलरी है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है लेने के लिए। उसका कोई हक नहीं। आपका सैलरी का आपका हक कोई नहीं। परमेश्वर खुद चाहता है मैं परमेश्वर चाहता है कि तुम आशीष को लो। मैं परमेश्वर चाहता है कि तुम जीवन को लो। अगर हमारा परमेश्वर जिसके लिए हम जीवन अपना दे चुका है वो परमेश्वर खुद चाहता है तो आपका सैलरी और आपका कितने जॉब कैसे आपको रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। हालेलुया। आपका मां पिता जी आपको रोक नहीं पाएगा क्योंकि परमेश्वर बोलता है मैं चाहता हूं तुम आशीष को लो। हालेलुया। एक बार बोलो अपने यीशु के नाम से। तो मेरे पास तो जैसे ही मैं इसको और मंथन कर रहा था कि और एक वचन परमेश्वर ने बताया है। हम लोग जाएंगे कोलोसियंस 3:2। आज पूरा पॉलिटिकल होने जा रहा है। हालेलुया। आज पहला संडे 3 तारीख अगस्त। आज ही आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है।
हालेलुया। आज आपको डिसाइड करना है कि मेरा महीना में 31 से 31 संडे है। हालेलुया। तब तक मेरा लाइफ में क्या होगा आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। आप बोले तो पृथ्वी पर की नहीं, हां, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर पे नहीं, परंतु परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे हैं कि भाई पृथ्वी का चीजों में ध्यान मत देना, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं परंतु स्वर्ग चीजों में ध्यान देना। एंड स्वर्ग का चीज क्या है? तो देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप आज सुनो। हालेलुया। पृथ्वी का जो चीज है वो आपका सैलरी हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है। हालेलुया। आपका हालात हो सकता है, आपका जो लेजीनेस हो सकता है, आपका जो सिचुएशन हो सकता है जो आपको बढ़ा नहीं पा रहा, आपको बढ़ने का रोक रहा है। सिचुएशन हम लोग को कह रहा है तुमको अभी तक तेरा ये रूम में खुलने वाला है, तुमको रोक रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सिचुएशन ये कह रहा है कि तुम लोगों को अभी तक तेरा रूम ही खाते हो, खुल नहीं हुआ है, शरीर पर भर्ती नहीं हुआ है, तुम क्यों रूम लेने की कोशिश कर रहा है, रूम के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। ये सिचुएशन हमारा दिमाग में आपके दिमाग में आया होगा, यार तो इतना प्रार्थना कर रहा है, तो क्या इतना खाली क्यों प्रार्थना कर रहा है? हम लोग सिचुएशन को देखकर नहीं चल रहा है, हालात को क्या को देखकर हमको नहीं चल रहा है। हमको पता है कि आशीष आने वाला है, बढ़ने वाला है, सब होने वाला है। हालेलुया। प्रार्थना करेगा एक दो महीना से। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जो दुनिया में जो चीज है वो चीज को बार-बार दिखाता है, नहीं होगा तुमसे, नहीं होगा तुमसे, नहीं होगा तुमसे। लेकिन जो ऊपर का चीज है वो कहता है एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, चीज हो सकता है तुम्हारे द्वारा, मेरे द्वारा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है मैं परमेश्वर चाहता हूँ। हालेलुया। तो आशीष को ले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरे साथ है? ओके, हालेलुया। तो हम लोग आज का वचन में जाएंगे, ये बस वार्म अप था। हालेलुया। ये जस्ट वार्म अप था। अगर आपको पता है तो जोशुआ 2 में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे आप पूरा जब आप पढ़ने के बाद बताएगा जितना हो सके जल्दी हम करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। मैसेज शायद जो मेरा जो आज का जो वचन है शायद वो छोटा हो सकता है, तो ये लेगा आपका जीवन छोटा हो सकता है आशीष के द्वारा। हालेलुया। वाह, राइट पर गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यू नो, जब हम आपको जोशुआ में 2 का कहानी बता देंगे यहाँ पर क्या हुआ, कैसा हुआ, इसको हम बता देंगे। क्या आपको सीखने का मौका देना है। जोशुआ क्या हो गया, देखो डेटोनेटर में काम कर पड़ेगा, डेटोनेटर जो काम कर पड़ेगा, काम करता है मोसेस दुनिया से गायब होता है। हालेलुया। मोसेस को परमेश्वर खुद ले जाता है, उसका बॉडी को आज तक वचन खुद बोला है, आज तक कोई पता नहीं लगा कि उसका मोसेस का जो बॉडी यीशु ने परमेश्वर ने कहाँ डाला। हालेलुया। तो मोसेस चला, लेकिन मोसेस ने क्या किया, परमेश्वर का एडवाइस द्वारा जोशुआ को लीडर बनाया इस्राएल लोगों को। लाख लाख 16 लाख 15 लाख बहुत ज्यादा। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर ने जो इजिप्ट से इसको निकाला था वहां से कोई भी नहीं घुस पाया, कोई भी नहीं घुस पाया। 40 साल हो गए, 40 साल में जितना भी इजिप्ट से आया उसका मतलब सब मर गया। कोई बुरा होकर मर गया होगा और कोई क्या होगा जमीन पार में नीचे घुस गया। बहुत सारा लोग चांदी सोना का मूर्ति पूजा करने लग गया। मोसेस वहां पर परमेश्वर का वचन को लेने गया, यहाँ पर ये लोग पूरा मूर्ति बना के पूजा करने लग गए, आराधना करने लग गए। परमेश्वर को वो चीज सबसे खराब लगता है, वो लोग गायब हो गया, माटी का चला गया। हालेलुया। तो ये नया जनरेशन निकल गया, नया जनरेशन निकल गया जोशुआ का साथ। जोशुआ जिसको लीड कर रहा था, ये लोग पुराना नहीं, ये लोग वो नहीं इजिप्ट से आया, वो इजिप्ट से आने वाला रास्ता नहीं गायब हो गया। किसी का विश्वास गायब हो गया, मट्टी में कोई मर गया, कोई बुरा होकर मर गया, किसी को सांप काट दिया, आपको याद होगा सांप। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब बहुत कुछ हुआ। तो लेकिन यहाँ तक अब क्या हो गया, ठीक है, लेकिन हालेलुया क्या तो क्या जिसको परमेश्वर ने इजिप्ट से निकाला, बंधन से निकाला, परमेश्वर उसको पहुंचने से नहीं पहुंचाया। वायदा का जगह को वहां से वायदा का देश में घुसने नहीं किया परमेश्वर। गलती उनका ही है, परमेश्वर को कोई गलती नहीं। लेकिन जो घुस रहा है, जिनको बात को जो घुस रहा है, वो लोग क्या, वो लोग नया जनरेशन है। कम ऑन। हालेलुया। पवित्र आत्मा की वजह जब तक हमारा अब सोच रहा है जोशुआ जवान था, अभी जवान तो किसी परमेश्वर का नहीं। हालेलुया। यहाँ पर शरीर को दिखा रहा है जवान का, लेकिन हम आपको बता देते कि जो अपना पुराना जो थोक लेकर, जो पुराना जो सोच, पुराना जो आत्मिक
जो होता है ना, बिल्कुल जैसे होता है ना, कलेक्शन आके यहाँ पे प्रचार कर रहा होता है, तो आपको सब कुछ आता है। मुझे सब कुछ आता है। हालेलुया। ऐसा वाला होता है ना, हाँ हम तो इतना सवाल ये छोटा लड़का क्या है, आपको जानता है 20 साल हो गया, 20 साल हो गया वचन में आने वाला, हम प्रचारक हैं, हम जानता है और सब में जानता है। हालेलुया। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा प्रचार नहीं करना है, जरा चिल्ला रहा है, ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। ये हम लोग ने बात करने की क्या था, तो रूम का भी बात करेंगे, तो हमारा भी भैया दीवार था, तो वहाँ पर वो रेड को बनाया, आप पता चल तो अच्छा है, कोई रिश्ता नहीं होता है, शांति हो जाए, हम भी एक बार देखें। हालेलुया। मेरा मन में एक बार देखें, कितना शांति हम लोग। हालेलुया। वो बेचारा इंटरव्यू को देखकर, किसी को देखकर सोचा होगा आपको आएगा, हम चुपचाप से बात करेगा, उसको पता है जितना माइक को क्या हम कितना चलाते हैं, वो बोल रहा था कितना चलो बिना माइक के क्या, वो बोल रहा था लेकिन पास नहीं रहता है, हमको बोला था ये मास्टर का आवाज लगता है, एक इंसान का आवाज नहीं रहता है बिना माइक का, और हम लोग अगर माइक से बात ना करें, अन्य बात से बात करें तो क्या होगा। हालेलुया। मेरे इसमें परमेश्वर को अलाउ नहीं किया है, वो बिल्डिंग की जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम वो उनका बात से हम ये पता चल रहा है, उनका दिमाग में एक इमेज बनकर रखा है, क्रिश्चियन ऐसा होता है, पहले चुपचाप ऐसा होता है। हालेलुया। सो हमारा कोई को जब आत्मिक में बहुत बुजुर्ग हो जाता है, आत्मिक में बुजुर्ग, शरीर में नहीं। जब आत्मिक में ज्यादा बुजुर्ग हो जाता है, तो हम लोग भी क्या है, थोड़ी सी बात है, ज्यादा दिमाग लगना शुरू हो जाता है। हालेलुया। नया नया डिसीजन लेना बंद कर देता है, नहीं ऐसे तो नहीं था। हालेलुया। नया नया डिसीजन, नया नया चीज को लेने हम लोग मुश्किल हो जाता है। परमेश्वर कोई नया जनरेशन को यूज कर रहा है, बोलते हैं गिर जाएगा। इतना साल ऐसा बोला है, मेरा ऊपर बोला है, मेरा दोस्त के ऊपर बोला है, मेरा भाई के ऊपर बोला है, जो मेरे साथ दृष्टि करने वाला ये तो अभी हमला कर रहा है, हमारा आदमी अगर बांग्लादेश में आएगा, अभी तो बड़ा लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग युग से हुआ था, सिर्फ पास्टर उनका वाइफ के वाला और सब युग था। हालेलुया। बहुत सारा लोग क्रिटिसाइज किया हमारा पास्टर उनका वाइफ, तुम्हारा ऑफिस कहाँ है, ये लोग युग है, कहाँ से ये लोग पाई देगी, ये लोग नौकरी चाकरी नहीं, कहाँ ये लोग पढ़ा रहा है। हालेलुया। तो बहुत सारा लोग गलत जज कर रहा है, उसको ये जाना है, उसको ये, लेकिन परमेश्वर के अगुवाई का, परमेश्वर का आवाज का हमारे पास उसने पालन किया। बहुत सारे लोग बोला, हमने बोला ये लोग चलता है, टूटता है, हाथ हमारा करता है, गिर जाता है, हम आते में जब आया तब से नहीं, जब से आते में नहीं था तब से भी हम लोग बोल रहा, मेरा को बोला गिर जाएगा, एक दिन गिर हल्ला करे, हल्ला करने वाला जो दूसरा को गिर जाता है। और बोलकर 19 साल तब से लेकर अभी 30 ईयर्स हो गया। हालेलुया। अभी तक परमेश्वर कभी गिरने नहीं दिया, कभी गिरने नहीं दिया। ऐसा नहीं हम गिरने का रास्ता नहीं, हाँ परमेश्वर मेरा हाथ थाम के रखा। हालेलुया। तो आपको बताना चाहते हैं कि ओल्ड माइंड होता है, जो ओल्ड दिमाग, पुराना जो आदमी का जो सोच होता है, जो सिखाता है, उसका दूसरा चुका है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपको प्रॉमिस लैंड देखना है, अगर आपको वायदा का जगह आपको देखना है, आशीष का जगह देखना है, जहाँ पर दूध और शहद बहता है, वो जगह अगर आपको पहुंचना है, तो आपको नया नया चीजों से आपको ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया। नया नया प्रकार को आपको ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत सारे ये बोलते हैं सिर्फ कन्विंस करने से नहीं होता है। हालेलुया। बहुत सारे ये बोलते हैं सिर्फ बात करने से नहीं होता है, करना भी पड़ता है, कैश करना भी पड़ता है, लेकिन वचन में बोला है कि बोलो बोलते, इस पहाड़ को बोलो बोलो। हालेलुया। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ फास्टिंग होने से हो जाएगा, अलग अलग चीजें सबका। हालेलुया। सो कभी भी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, हम सभी को बताना चाह रहे हैं, कभी भी परमेश्वर का कौन सा वचन परमेश्वर से है और इंसान से है, तो आपको पता चल जाएगा आपका आप गलत उसका, आपको आप क्या गलत क्या नहीं करना, वो किसी का हक नहीं, आपको वो सिर्फ पवित्र आत्मा आपको करेक्ट कर सकता है। हालेलुया। लेकिन आपको ये बताना चाह रहे हैं, अगर आपका पवित्र आत्मा है, जो भी चीज आपके पास है वो फिल्टर होकर आए, अगर खराब क्या है पवित्र आत्मा फिल्टर कर देगा। हालेलुया। हम आपको ये बताने की कर रहे हैं, अपना माइंड को, अपना दिमाग को, आत्मिक दिमाग को स्पेशली कभी ब्लॉक मत करना, हम पहले से जानता है। हालेलुया। आज ये प्रचित आपको बात सीख चुका है, आप कभी भी इस तरह का दिमाग में मत आना कभी। हालेलुया। अगर आप लाइक आप वो जगह नहीं पहुंचना जहां यीशु मसीह आपको ले जाना चाहता है। हालेलुया। इसका मैं सब खुला रखना, एक बच्चा यीशु मसीह पर बैठना नहीं जगह में, तो बच्चा लोग उसका क्लास में दौड़ कर आया, तो मीटर लोग ने क्या मीटर तो बहुत रास्ता इधर काम कर दिया। हालेलुया। रात का वो डेंजर था, बच्चा लोग आया तो ये रोक रहा था, तो परमेश्वर ने क्या बोला,
हालेलुया वचन जो कोई परमेश्वर के रास्ते काम करता है वो भी वचन से मानना पड़ेगा। वचन का मन में क्या आता है? लोग कोई गुस्सा क्या होता है, कोई डरता है, ये सब क्या होता है? हालेलुया उनका मन में कोई शर्म नहीं होता है, मैंने पाप करके नहीं क्या किया, कोई शर्म नहीं होता है, कोई लोभ नहीं होता है, कोई लालच नहीं होता है। हालेलुया वो बस आ जाता है माँ का बात है। अभी अभी माँ गाली दे रहा है, अभी गलत काम करते हैं, तो क्या आता है इसी तरीके से परमेश्वर करेगा आपको हमको ये रात ऐसे ही आना सब कुछ जानना आप जानता होगा, अब ज्यादा जानता होगा, लेकिन जब हम परमेश्वर को वचन आप इस तरह से लौट हम आज कुछ सीखना चाहता है, भले वो प्रचारक कौन होगा, जजमेंट कौन होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, बुढ़ा होगा, जवान होगा, जजमेंट आपको बोल रहा है कि परमेश्वर आज हम कलेश जा रहे हैं, हम आज कुछ लेना चाहता है आपसे। हालेलुया भले आपको प्रचारक ढंग रहा उसको आपको पसंद नहीं है, भले वो पास्टर जी को आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको बोला कि परमेश्वर ने पास्टर के लिए आप ही जा रहे हो, मैं कुछ लेना चाहता हूं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो जो ऐसा करता है वो परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं मिलता है। हालेलुया तो यहाँ पर एक हमारे बताना चाहिए दूसरों का दो करेगा और हम मेरे नाम थोड़ा अलग यहाँ में जोशुआ ने क्या किया, जोशुआ का पहला काम बोल सकता है, पहला काम मूसा जाने के बाद उसका पहला काम परमेश्वर ने ये किया कि दो जन को भेजो इजराइल के, दो जन को भेजो यरीको में जाकर थोड़ा पता लगा दिया जगह में। हालेलुया तो ये जब जोशुआ ने परमेश्वर का आगे बढ़ते दो लोग भेजा, भेजने के बाद ये दो लोग जो जासूस था उस जगह पर गया, यरीको जगह पे यरीको वाला नहीं किया तब तक यरीको वाला था। हालेलुया यरीको से निकाल कर गुस्सा ध्यान से सुनने मिलेगा वहां पर गुस्सा पूछने के बाद में छानबीन कर रहा, तभी यरीको का राजा को पता चल गया इस्राएल का दो जासूस यहाँ पर आया है हमारा जगह पर छान पतान करने के, इसको ढूंढो और इसको मार दो, ये आगे आया यरीको का राजा से। लेकिन यहाँ पर एक औरत थी उनका नाम था राहाब और ये औरत अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा उसका हिस्ट्री पर प्रोस्टिट्यूट वो एक वेश्या थी। हालेलुया वो एक वेश्या थी। तो ये वेश्या ने क्या किया, वो दो जासूस को जो इस्राएल से आए जो परमेश्वर का लोग था उनको जगह दिया, बना दिया, अपने घर में जगह दिया। हालेलुया जगह देने के बाद फिर उनको रखा, फिर वहां का यरीको का सिपाही लोग आए, आने पर राहाब ने बोला कि वो तुम्हें मेरा घर में नहीं, लेकिन वो राहाब ने छुपा कर रखा। फिर छुपाने के बाद जब वो लोग चला गया जासूस वो सिपाही लोग चला गया तो राहाब ने दिए दो जासूस को रास्ता दिखाया कि आप बाहर से जाओ, 3 दिन वहां रहो, उसके बाद में आप अपना जगह चला जाओ। फिर राहाब ने बोला यरीको लोगों को इस्राएल लोगों को बोला हमने सुना है कि आपका परमेश्वर कितना महान है, हमने सुना है कि आपका परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, हमने सुना है कि आपका परमेश्वर ने कैसे मिस्र देश से आप लोगों को लेकर बाहर आया। हालेलुया तो ये राहाब जी कह रहा है हम जानते हैं कि आपका परमेश्वर महान है, क्यों इसलिए तो ये राहाब नहीं जासूस को अपना घर में बना दिया, रिस्क दिया, अगर पता हो जाता ना तो ये चीज को रात इसको वही मार देता, पूरा खानदान को खत्म कर देता, माँ पिताजी बचा सकता खत्म कर देता। हालेलुया लेकिन ये औरत ने क्या किया, परमेश्वर का सुनकर, परमेश्वर का आह्वान सुनकर, परमेश्वर का चमत्कार को सुनकर इस्राएल लोगों को बना दिया। यहाँ पर बनाना चाहते हो दो को बने तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा कि आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। हालेलुया वे कहाँ के थे। हालेलुया तो यहाँ पर जब 4 को देखिएगा, यहाँ पर क्या है, ये जो औरत है, ये महिला जो थी, इसने क्या कर रहा है, अपना ही राज्य को, हालेलुया अपना ही राजा का सिपाही को धोखा दे रहा है, राजा है वो। हालेलुया ये यरीको का राजा उनका वजह से तो यहाँ पर बैठा है यरीको का अंदर, आपको समझ आ रहा है। हालेलुया बोलेगा और कुछ यहाँ पर ये यरीको का वजह से राजा का वजह से इसको वो जगह में बना मिला बेटे का, अब ये अपना कोई धोखा दे रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। हालेलुया ये जो राघव जो है
सारा दुनिया को प्लीज करने के लिए, प्लीज मतलब प्रसन्न करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए इतना समय काम किया वेश्या ने। कितना लोगों को प्रसन्न करने के लिए काम किया। लेकिन जब उसको पता चला ना सच्चा परमेश्वर कौन, जब इसको पता चला ना कि सच में जो परमेश्वर का आशीष कहाँ है, किधर से आता है, जब इसको पता चले कहाँ मैं सेवा सच्चा परमेश्वर को कर रहा है, इसने अपना ही लोग, अपना ही राजा को, अपना ही भाई बंधु को धोखा दिया। इसने ये नहीं सोचा कि मेरा राजा क्या सोचेगा मुझे, इसने ये नहीं सोचा कि मेरा अपना लोग मुझे क्या सोचेगा। हालेलुया। ये औरत ने, एक वेश्या ने पूरा जीवन भर इसने लोगों को प्रसन्न करने का काम किया, लेकिन आज जब ये परमेश्वर के बारे में जान गया, इसने अपना परिवार, अपना घर बार उसके बारे में सोचा, अपना राजा को प्रसन्न करने में नहीं सोचा, सिपाहियों को प्रसन्न करने में नहीं सोचा। इसने क्या किया, सिर्फ इसने प्रसन्न किया परमेश्वर के दास को प्रसन्न किया। हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है? ये जब हम लोग जब देखता है हमारा जो काम हो जाता है, हम परमेश्वर को बोलते हैं, सम टाइम्स हम लोग अपना मास्टर जी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है, सब टाइम हम अपना कलीसिया को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है, सब टाइम अपना बिलीवर को प्रसन्न करने की कर रहा है। हालेलुया। क्यों? जब बात आता है परमेश्वर का, जब बात आता है परमेश्वर का आपके जीवन का, तब इंसान को मत सोचो, आप बिल्कुल भी कोई भी इंसान को मत सोचो। हालेलुया। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान का वचन के द्वारा, कैरेक्टर के द्वारा आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब आपका बात आता है, आपका आपके जीवन में परमेश्वर का जब बात आता है, आप कलीसिया के बारे में सोचिए, पास्टर जी के बारे में सोचिए, वो चीज को जिससे प्रभु प्रसन्न हो रहा है। हालेलुया। अरे भाई, प्रभु यीशु मसीह खुद बोला कि मैं इस दुनिया में भाई भाई का चारा बनाने के लिए आया हूँ, मैं पति पत्नी को एक लाने के लिए आ रहा हूँ, मैं भाई बहन को एक लाने के लिए आ रहा हूँ, मैं तलवार लेकर आ रहा हूँ अलग करने के लिए। बहुत सारा इस्तेमाल है, लोग इसको गलत मैसेज ले लेता है। एक वीडियो में अरे यीशु खुद ही बोला कि मैं घर में तलवार चलाने के आया हूँ, अपने परिवार के बीच में तहस नहस करने के आया हूँ, वो कैसा परमेश्वर। अरे भैया जी, आप पूरा वचन तो बोलो एक बार। हालेलुया। वो बोलना ये चाह रहा है कि अगर तू मुझसे ज्यादा, यीशु मसीह बोलता है, यीशु मसीह मुझसे ज्यादा तो अगर अपना मां पर प्रेम करता है, तुम मेरा नहीं है बोलता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह डायरेक्ट बोलता है कि तुमको सिर्फ आप और आपको, मैं पास्टर हूं, आप लोग विश्वासी, हम सब एक ही विश्वासी है। हालेलुया। आपको मेरा काम बस ये परमेश्वर को प्रसन्न करना, और कोई नहीं, और कोई नहीं कर, और कोई नहीं। हालेलुया। कभी शायद आपको शायद अपना पापा का विरोधी खड़ा होना पड़ेगा यीशु के लिए। हालेलुया। अगर आपका पिताजी, हम बस एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आपका पिताजी यीशु का रास्ता जाने की रुकावट कर रहा है, आपको आत्मिक बढ़ने की रुकावट कर रहा है, आपको पति अगर आपको आत्मिक बढ़ने की रुकावट कर रहा है, पति आपको आत्मिक बढ़ने की रुकावट करे, तो आपको यीशु का पास जाना पड़ेगा, यीशु को प्रसन्न करना पड़ेगा। अपना पति अपना भाई बहन को प्रसन्न नहीं करना है। हालेलुया। यीशु का वचन है, हमारा काम ही बस यीशु का वचन का पालन करना, और किसी का नहीं। दूसरी बात क्या है, सोचिए, अरे पिताजी खराब हो गया, पति पत्नी मेरा रिश्ता खराब हो गया, हाँ, मेरा भाई का खराब हो गया, तो हम कैसे परमेश्वर को सेवा करें? तो वचन आपको याद है, मैं 6:33 पहले परमेश्वर का राज्य ढूंढो और उसका धार्मिक एंड सब कुछ वहां पर मेरे पीछे आ जाएगा बोला है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर डायरेक्ट ठीक करेगा, सिर्फ और सिर्फ पहले परमेश्वर का राज्य को ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर जहाँ प्लीज हो रहा है, जहाँ खुश हो रहा है, जहाँ आपको जाकर अच्छा लग रहा है, उसको भी पहले ढूंढो, सारा दिन वो मिला देगा पीछे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खुद मेरा भी कोशिश करते हैं और कुछ जाता है। ये इधर लोग क्या होगा, जब परमेश्वर जब वो माउंट सिनाई ने किया 10 कमांडमेंट को लेने, ये लोग यहाँ पर क्या बोलता है, हालेलुया, छटपटाने लग गया। वो कहाँ है परमेश्वर, क्या हो गया आपको जो लेकर आया था मूसा, कहाँ गया वो पर्वत में, कोई भी नहीं है, ये पागल हो गए लोग। तो एरोन को पकड़ के पता है एरोन ने किसने किया, इसका वजह से एरोन ने अलाउ क्यों किया मूर्ति बनाने की, सोना चांदी का वो बाजता। हाँ हालेलुया। क्यों अलाउ किया? वो तो पुलिस था ना, वो तो याचक था ना, वो इजराइल का अलाउ इसलिए नहीं कर जाता है। ये लोग का तरफ में लग गया, कहाँ गया भाई, सुनो क्या आपको समझ में आ रहा है कलेशिया? हमें इस तरीका से नहीं होना, इन लोग हमें बस ये लोग क्या हो गए, जब बताने लग गया तो अपना से कुछ दिमाग से अपना बना लिया, एंड इसका वजह से प्रोग्रेस नहीं कर पाया। उसके बाद क्या हो, मल्टीपल लेवल छूट गया। मोटा ने क्या बोला, जो मेरे साथ, जो परमेश्वर के साथ मेरे साइड आओ। आपको समझ आ रहा है?
गहराई से जाता हूँ, लेना चाहिए। हम जमीन होते ना, लेने की आती, सुनने की नहीं आती। हालेलुया। ये वो कलेक्शन है जहाँ पर आप सुनेगा, सुनेगा और चला जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आप लोग पीछे रह जाएगा, हम सिर्फ छोटे में चला जाएगा। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हम सब एक साथ जाए। हालेलुया। क्योंकि हम सब रिवाइवलिस्ट हैं, हम तो विश्वास ही नहीं है। चर्च जो भी आते हैं जो है आप हर एक का कार्य करना चाहता है, आप बस विश्वास नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर राहब ने क्या किया, अपना ही लोगों को क्या करते हैं, झूठ बोल दिया। किसने? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। हालेलुया। पता है इसका एक छोटा सा, देखने से छोटा छोटा ही रिस्क भी है, बहुत इसके अगर मालूम होता है कि राजा ना खत्म कर दे पूरा अपना ही, वो राजा भी इनका ही है, जगह भी इनका ही है। जब राजा को पता होता है कि आपने मेरा सिपाही झूठ बोला, ये दिन आगे पूरा मार देगा, पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका किसका वजह से? पहले ये राहब ने जो जासूस को जगह दी, एंड ये जासूस को जगह देने के कारण से इसका जो परिवार बच गया उनका। हालेलुया। तो हम आपको ये बताएं, जब आपको पूरा वचन पड़ेगा आपको यहाँ से पता चलेगा परमेश्वर का दया। राहब एक बेशक गलत काम करती थी, परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर का लोग नहीं था, वो इस्राएल नहीं था, वो अलग जाति था, अन्य जाति था। परमेश्वर को नहीं जानने वाला, परमेश्वर को परमेश्वर चुना ही नहीं। लेकिन लेकिन परमेश्वर कितना महान, जब परमेश्वर का दास के लिए कोई थोड़ा जगह देता है, परमेश्वर का दास कोई अपना मन को दे देता है, परमेश्वर का जो प्रोमिस को इस्राएल लोगों ने किया था वो अपना वायदे को किसको भी दे दिया, जस्ट एक चीज समझ, उसने क्या किया, परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, पूरा जीवन पर लगा देते हैं इंसान को प्रसन्न करने में, कुछ बातें नहीं, लेकिन परमेश्वर का अगर आपको कुछ चाहिए ना, पूरा जीवन को छोड़ते हैं, एक बार परमेश्वर को प्रसन्न करो ना, आपको पूरा परिवार बन जाएगा। हालेलुया। आपका पूरा परिवार आपका साथ में आने लगेगा। जब ये राहब परमेश्वर को प्रसन्न किया, राहब ने जब दो जासूस को जगह दिया, राहब ने क्या किया, परमेश्वर को प्रसन्न किया। एंड एक का विश्वास का वजह से, क्योंकि ये राहब ने बोला कि मैंने सुना है, हमने सुना है, बोला यहाँ पर इसने बोला है कि एक वर्ड में लिखा है, 9 में लिखा है, आई नो द लॉर्ड हैज गिवन यू दिस लैंड। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने भूमि दिया है। यहाँ पर राहब जेरिको ये खुद बोल रहे थे, मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने ये लैंड दिया है। वी आर ऑल अफ्रेड ऑफ यू। हम सब लोग तुम लोगों से डर रहे हैं। ये राहब ने बोला कि मेरा जितना भी जड़ है ये सब डरा हुआ है तुम लोगों से, इस्राएल लोगों से। क्यों डरा हुआ है? परमेश्वर ने तुम्हारे द्वारा क्या क्या काम किया, परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है, बोला। हालेलुया। यहाँ पर जितने भी लोग इस भूमि में सब लोग डरा हुआ है। हालेलुया। जब ये राहब को पता चला कि परमेश्वर इतना बड़ा बड़ा काम किया है, इसने अपना लोगों को नहीं देखा, इसने अपना राजा सादा होने को नहीं देखा, इसका बस ये हो गया परमेश्वर की चीज से लोगों को बचा सकता है। परमेश्वर उसने बोला क्या क्या काम किया परमेश्वर। यहाँ पर जब आपको 10 में पड़ेगा, कैसे दो लाल समुद्र को दो भाग किया, कैसे राजा ओजी को मारा सिंहों में, कैसे एनोराइज का राजा को मारा, कैसे आपने कब्जा किया। यहाँ पर जितना भी आप जब करेगा ये 10 को, यहाँ पर आप पूरा जब इस्राएल रानी को करेगा, जब वो पीछे आ रहा था, जितना भी यहाँ पर राज्य था ना, बड़ा बड़ा राज्य इस्राएल लोगों से ज्यादा था, इस्राएल लोगों से बहुत ताकतवर था। हालेलुया। ये इस्राएल लोग कहाँ से आया? इजिप्ट से आया। इजिप्ट में ये क्या था? सोल्जर था, क्या आर्मी था, उन लोगों में मजबूत था, इतना अपना घर बनाते थे। ये लोग अभी अपना रास्ता नहीं किया, बड़ा बड़ा राजा को मार रहा है, बड़ा बड़ा किंग को राजा को मार रहा है, वो देश को अपना रहा। हालेलुया। ऐसा चीज को सुनकर ये लोग डरने लगा, अरे ये लोग तो अपना से बड़ा बड़ा लोगों को मार गया। सुनो तो आपको ये आप समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ ले रहा है आप लोग? ओके। हालेलुया। तो यहाँ पर ये बोलता है कि हमें पता है कि परमेश्वर ने कितना बड़ा बड़ा काम किया। इसका एक डिसीजन का वजह से, जब आपको नीचे पड़ता है, इसका एक डिसीजन का वजह से इसका पूरा परिवार बच जाता है। हालेलुया। मैं क्या कुछ आपको बताऊं? एक बार एक दूसरे को नहीं बोलना सभी लोग। हालेलुया। या प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ से सबसे हाथ देख सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा मेरे परमेश्वर का वचन आपको क्या पढ़ रहा है कि कोलोसियन 3:3 में क्या लिखा है कि धरतियों का चीज को ध्यान ना दे, लेकिन स्वर्ग की चीजों को ध्यान दे। हालेलुया। ये औरत ने भी सेम काम किया। हम लोग उस दिन पढ़ा था, थोड़ा पहले ही पढ़ा था, जीवन और मृत्यु
मैं तेरे सामने दे रहा हूँ। ये रहा, आपने जीवन लिया ना, मृत्यु लिया, जीवन लिया। हालेलुया। कोई इसको फोर्स नहीं किया कि तुम्हें इस पास जासूस को जगह देना। कोई इसको नहीं बोला वो लोग आएगा, उसका नहीं दे, वो लोग आएगा तेरा जगह छुपा लेना, कोई नहीं बोला। हालेलुया। जब इसको सुनाई दे कि परमेश्वर इतना अच्छा कार्य कर रहा है, परमेश्वर का बात करने क्या क्या होता है हमारे जीवन में, समझ आ रहा है कुछ? जब इसको पता चलता है कि परमेश्वर का आशीष इसका ऊपर में आ रहा है, तो ये और क्या है, ये भाग कर नहीं, मुझे भी इसको लेना है बोल के। अरे क्या आपने समझ आ रहा है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको समझ आ रहा है? हालेलुया। ये औरत परमेश्वर के आशीष को देखकर अपना कंट्रोल नहीं कर सका, अपना जो लिमिटेशन था उसको ये तोड़ दिया है। हालेलुया। क्योंकि जेरिको सिटी में ये कहा गया था कि इस्राएल लोगों के साथ में कोई संबंध नहीं करना है। समझ आ रहा है? आपका सिचुएशन बोल रहा होगा अमीरी से आपको कोई संबंध नहीं करना है। हालेलुया। आपका सिचुएशन आपको बोल रहा होगा तुम्हारा लिए आशीष नहीं है, तेरा लिए तो बस श्राप है। तेरा घर को देखो, तेरा प्रॉपर्टी को देखो, आगे पीछे देखो, दादा परदादा को देखो, सब गरीब था, तू भी गरीब होने वाला है। हालेलुया। तेरा कोई कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये औरत ने क्या किया, अपना सारा लिमिटेशन को तोड़ दिया। जहाँ भाग में जहाँ देखो तुम, हम तो वहां जाएंगे जहाँ यीशु का हाथ है। हालेलुया। हम तो वहां जाएंगे जहाँ यीशु का उपस्थिति है। हम तो उनके साथ जुड़ेंगे जो यीशु को पालन करके चल रहा है, जहाँ पर यीशु का आशीष है। हालेलुया। हमको बता रहा आपको यीशु का जो आशीष जो है ये किसका ऊपर है? सिर्फ इस्राएल लोगों का ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इस्राएल लोगों का ऊपर, और किसी का ऊपर नहीं। यीशु का हाथ सिर्फ इस्राएल लोगों के ऊपर है। ये औरत क्या किया, अभी खुद तो वो नहीं है, इस्राएल नहीं है, ये तो एक जेरिको का है। ये तो जेंटाइल से परमेश्वर का कोई आशीष नहीं इसका ऊपर है, परमेश्वर कोई भविष्यवाणी नहीं इसका ऊपर। तो इसने क्या किया, जेरिको जहाँ जो इस्राएल लोगों का आशीष जो पहला है, ये वहां जाके क्या है, इल्लीगली उसको ले लिया है। हालेलुया। ये क्या कि आशीष को इसका पूरा खाता आज तक कोई जेरिको इस्राएल में सेवा नहीं किया होगा, कोई नहीं किया। लेकिन ये क्या किया, बाहर में जाओ मेरा, मतलब मेरा जो समाज जो मुझे कहता है, बाहर में जाओ मेरा जो मेरे का जो पास का जो काम था, आज क्या बोला है, हम उसको बस इससे ले लेगा। हालेलुया। हम आपको बताना चाहेंगे अगर आप इस तरीके से बोले तो ऐसा लोग आपके पास मुक्त कराएगा। ये आदमी आप कलीसिया का साथ जुड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर परमेश्वर का आशीष है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? वो बोलेगा सुनिएगा होगा, आप सुनिएगा कि नहीं, वो तो कोई अलग कलीसिया का है, उसका पास्टर अलग। जब आपको ऊपर मेरा ऊपर आशीष आने लगेगा ऑटोमेटिकली वो बोलेगा कि बाहर में जाओ। हालेलुया। हम जिस जगह में आपको लेना चाहिए हम वहां जाएंगे जहां परमेश्वर का आशीष रह रहा है। हालेलुया। हमने पता, हम ये नहीं बोल रहा है कि सारा कलीसिया का आशीष दे रहा, वो नहीं कहना चाह रहे। हालेलुया। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि हमारा ही आज्ञा बेस्ट है, हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि कलीसिया अलग कलीसिया खराब है, नहीं। हम आपको कुछ जिक्र बता रहे हैं। हालेलुया। हम आपको ये बताना चाह रहे कि परमेश्वर का सब जगह में कार्य कर रहा है, परमेश्वर सब भाषा को यूज कर रहा है। हालेलुया। लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का हाथ मेरा ऊपर जाता है, हमारा मिनिस्ट्री का ऊपर जाता है, तो क्या मैंने बुरा बोला? हालेलुया। ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। ये हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, तो कुछ विरोध हुआ क्या? हालेलुया। अगर मैं ये बोलता कि आपका जो कनेक्शन है परमेश्वर का आशीष है तो विरोध होगा, लेकिन हम कह रहे कि मेरा तो ज्यादा है, मेरा तो ज्यादा, इसलिए मैंने एक गाना लिखा। हालेलुया। एक गाना मैं इस तरीके से लिखा था, हम इस तरीके से लास्ट पोर्शन था, हम इस तरीके से लिखा कि यीशु ने मुझे ऐसा है प्रेम किया जैसे मानो मैं अकेला हूँ यहाँ। समझा आपको? हालेलुया। यीशु मसीह हमको ऐसा प्रेम किया है जैसे ये दुनिया में हम ही अकेला है। हालेलुया। किसी के यहाँ में एक ही बेटा एक ही बच्चा नहीं है ना, सबका दो तीन जुड़े और आपका है। हालेलुया। हमारा या तो आपको पता है, दीदी को पता है कितना प्रेम जाता है उसका, चाहे वो बेटा बेटी क्यों ना। अभी हमारे क्या एक ही बेटी तीन बेटा है, हमको पूरा भरोसा है, हमको ये पूरा मालूम है कि उनका जितना भी है ना पिताजी माँ का नजर में आते किसी के ऊपर नहीं है, एक ही बेटी। जब उनका जैसा बोल रहा है जब उनका शादी होगा ना इनका पूरा भैया पूरा जीता लगा देगा, एक ही बेटी। हालेलुया। उसी तरीका से आप ये बताइए का नाम ये नहीं बताइए बिलियन लोग हैं, लेकिन हमने ऐसा काम करके परमेश्वर काम मेरा ऊपर है। हालेलुया। सब हम बताना चाह रहे हैं आप और हम इस तरीके से मानना है कि ये महीना में परमेश्वर से मेरा ऊपर आशीष करेगा। हालेलुया। आपको ये बोलना है
इस तरीका से यहाँ पे आशीष को कह रहा था इनका इनका द्वारा से इनका द्वारा से इनका द्वारा से अरे यार क्या फैमिली का द्वारा से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड या इजराइल लोगों के बारे में आशीष दे रहा था ये और तो पता चल जाएगा ओ जीसस इज हियर उपस्थिति है परमेश्वर का यहाँ पर इसमें क्या है सब कुछ होगा अपना कनेक्शन लगा दिया द्वारा हालेलुया हालेलुया sometimes I have to control my mouth हालेलुया जीसस हालेलुया यस हम आपको बताना चाह रहे हैं कलेशिया ये जो वचन है आपको जो दिखा गया ये जो कहानी जो आप रहा के द्वारा सुनने के कहा यहाँ पर एक चीज दिखाता है आप और हम चाहे जितना भी कर चाहे आपका आत्मिक जीवन अभी कैसा चल रहा हो जैसा भी चल रहा हो रहा पर महिला का कहानी से महिला क्या कर वेश्या वेश्या का कभी वजूद भी नहीं होता कोई उसका अच्छे बात नहीं करता हालेलुया जब आपको इनका जब हिस्ट्री को पता चलेगा इजराइल का हिस्ट्री को पता चलेगा ये वेश्या में कहाँ रहती थी सिटी का गेट में रहता था बाहर में रहता हालेलुया हम लोग बताना चाहेंगे एक ऐसा औरत भी परमेश्वर का आशीष को आकर्षित कर सकता है आप वहां क्यों नहीं कर सकता हालेलुया क्या आप समझ में आ रहा है आपको हम सोचता है कि ओ इंडियन पार्टी ड्राई कॉफी यहाँ पर ड्राई कॉफी मिलता है ना यहाँ पर फ्रेश मिलेगा नहीं यार यहाँ पर फ्रेश मिलेगा फ्रेश तो आपको मालूम है हाँ हालेलुया तो ठीक है यहाँ पर नहीं है तो फ्रेश क्या होगा हालेलुया इधर पर फ्रेश में क्या होगा इधर पर पूरा बढ़िया से देखा जाता है वहाँ पर सोता है 12 बजे प्रार्थना करता है इसके बाद 12 बजे के बाद 2 घंटे के बाद 3 बजे दो घंटे का समय उठ के प्रार्थना करने के बाद होता है क्यों ऐसा बोले कि हम 2 साल हम वहाँ का हिसाब करके हम काम क्या होगा हालेलुया तो वहाँ पर क्या होता है कि सोता है और प्रार्थना करता है 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना सो जाएगा जो सपना में दिखाएगा वो सब मान लेगा हालेलुया तो वहाँ पर क्या होता है लोग अगर कुछ बताना चाह रहा है उसका विधान है अब वास्तविक का आपको कनेक्ट करना है वहाँ पर क्या होता है कि कला सपना देगा मतलब सपना में सांप आ जाता है प्रेषित करता है वो रेस्ट देगा हाथी आ जाता है सपना प्रेषित कर देता है हालेलुया कुछ चीज चाहिए बड़ा सा आशीष चाहिए प्रेषित कर देता है पूरे वैसे देखिए प्रार्थना करेगा और उनका ये मानना है कि हम फास्टिंग बैठा है बोलकर हम आकर्षित कर लिया हालेलुया ऐसा उनका मानना है लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं फास्टिंग हम क्यों बैठता है तो हम तो फास्टिंग बैठा आपको क्या हालेलुया फास्टिंग बैठा तो फास्टिंग हम क्यों हम लोग बैठना चाहिए फास्टिंग परमेश्वर कुछ चीज को पाने के लिए रिश्ता को बनाने के लिए मजबूत करने के लिए होता है फास्टिंग हालेलुया फास्टिंग का सबसे मतलब ये आप फास्टिंग क्या कर रहे हैं आप खाना पीना को छोड़ रहे हैं जो खाना का समय जो मोबाइल का समय जो काम कर रहे हैं आप परमेश्वर को दे रहे हैं परमेश्वर का बैठ के ऊपर दे रहे हैं मजा ले रहे हैं हालेलुया उसको जान रहा है ये है फास्टिंग कुछ चीज चाहिए हालेलुया वो चीज की आपको जानना है आप परमेश्वर का मन को जानते हैं तो परमेश्वर का दिल को जानते हैं आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा हालेलुया क्या तो ये औरत ने क्या फास्टिंग नहीं बैठा ओके ये औरत फास्टिंग नहीं बैठा परमेश्वर का आशीष ग्रहण कर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं परमेश्वर का आशीष ग्रहण करने के लिए हमें कुछ ऐसा नहीं करना जिससे हमारा नुकसान हो रहा हो कुछ कठिन चीज नहीं करना हमें फास्टिंग लेके आकर्षित कर लेना ये इससे क्या है सुना विश्वास क्या समझ आ रहा है राह पे सुना और विश्वास करके ये जो परमेश्वर इतना है ना ये परमेश्वर आपको समझ में आया कुछ हालेलुया आप सोच रहा होगा कि आपको पैसा पड़ गया कि आपको गाड़ी चाहिए हमें मिट्टी चाहिए आप हालेलुया गाड़ी के आप चार तक जैसे क्या डाउन पेमेंट देना है 4 लाख को जमा करें तो होगा यार बिल्कुल ये उनको होती जो परमेश्वर को नहीं जानते लेकिन हम लोग के लिए ऐसा नहीं हालेलुया आपको आप शेयर दिखाई दे रहा है 5 जरूर चाहिए तो वजह से दे कम से करेगा हालेलुया आपको जब आप देखेंगे ना आप कभी सोच नहीं पाएगा तो आपको चाहिए तो जरूर ऊपर जब लिख नहीं पाएगा आपको हम क्या करना है यीशु का वचन विश्वास करें जिस तरीके से राह पे विश्वास किया ये सोच सकते हैं यार मैं कृष्ण हूँ क्या ये प्रभु का वो डांस जब मेरे मन में आएगा क्या मैं इतना
प्राप्त करेगा परमेश्वर से। हालेलुया, परमेश्वर का वचन से। इसने राह में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ विश्वास कर बना दिया। उसी तरीके से हमको आपको कुछ भी जो चाहिए कुछ नहीं करना है, विश्वास करना है और वचन को पालन करना है, खत्म कहानी। हालेलुया, आपको 5 तरह से आप ले सकते हैं जो आप चाहिए, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हम बस उदाहरण दे रहे हैं इस चीज को। हालेलुया, हम आपको मैं तो जब ये बताने की कोशिश करें, हमारा कुछ करने से परमेश्वर मिलता है नहीं। एक प्रभु का दास को मैंने बहुत सुंदर बात बोला था। मेरी कहा आपको पता है, मेरी कहा वन ऑफ द फेमस इवेंजलिस्ट जो अभी दुनिया में नहीं, परमेश्वर का वो पता है, वो अपना मन से वो क्या बोला था, वैसे बोला था कि हम स्वर्ग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हम इतना लोगों को बचा रहे हैं। मैं स्वर्ग इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैंने इतना लोगों को बचाया, जीवन बचाया, लोग अलग अलग देशों में जाकर के बारे में बताया। मैंने बाइबल को 5-6 बार रट्टा मार के खत्म कर दिया, पूरा वर्ड जाने, इसलिए मैं नहीं जा रहा स्वर्ग। वो बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए कब्र को उस पर जान दिया है। हालेलुया, उसने मेरे लिए लहू बहाया है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ जस्ट उसका करुणा और दया की वजह से हम स्वर्ग जा रहे हैं। मेरा कोई कर्तव्य नहीं हो रहा है। हालेलुया, अभी सोच के देखिए, हम लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करने का साथ आराधना में जाओ, प्रार्थना करने को आज जो अभिषेक आया हमारे प्रदेश में, लोग ज्यादा आया नहीं। हालेलुया, ये जो भी भरा ये 10 द्वार से होगा और उसके लिए क्या करना, अनुग्रह में चलने में क्या करना, बस पालन करना। हालेलुया, क्या आपको समझ में आ रहा है? एक बार खड़े हो जाएंगे, चलिए। यीशु आज हम आपको बताना चाहते हैं, मेरा